हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आपके एसएसटी की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो आपका चैप्टर का नाम है बच्चों लिपि, अंक और छपाई। सो बच्चों, लिपि, अंक और छपाई के बारे में बात करेंगे। अनुभव द्वारा हम बहुत सी बातें सीखते हैं। मानव हमेशा अपना ज्ञान बढ़ाता रहा है, अपना ज्ञान अपनी आगामी पीढ़ी को देता रहा है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, आदि मानव के लिए सुनकर याद रखना कठिन होता चला गया। अतः यह महसूस किया गया कि अनुभव द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान भावी पीढ़ी के प्रयोग के लिए संचित करके रखा जाए। शायद यहीं से लिपि की कहानी शुरू हो गई। लिपि अथवा लेख कला की कहानी। आदिम मानव ने भावों की भाषा द्वारा अपने ज्ञान का आदान प्रदान क्रिया किया। फिर उसने पशुओं और दूसरी वस्तुओं के चित्र और आकार बनाए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में लिपि का प्रारूप चित्रात्मक तथा जिसे समझना कठिन था, आगे चलकर उसने इसे चित्रों से, चिन्हों से सरल कर दिया। शायद विभिन्न वस्तुओं के लिए इसके द्वारा प्रयोग की गई ध्वनि से वर्णों का जन्म दिया गया। ठीक है, आज भी मिस्र और मेसोपोटामिया, इराक में चित्रात्मक लिपि को देखा जा सकता है। मेसोपोटामिया के लोग द्वारा विभिन्न घटनाओं का रिकॉर्ड रखने के लिए मिट्टी की तख्तियों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, चीन, जापान और कोरिया चीन, जापान और कोरिया में आज भी चित्रात्मक लिपियों का प्रयोग किया जाता है। ये लिपियां बहुत कठिन है। इसे सीखने के लिए लगभग 10,000 चिन्हों से भी अधिक चिन्ह सीखने पड़ते हैं। भारत में सबसे पुरानी लिपि सिंधु घाटी की सभ्यता के समय प्रचलन में थी। यह लिपि उसकी मोहरों पर लिखी हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी इस लिपि को पढ़ने में सफल नहीं हुआ है। इसके बाद हमारे देश में ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ। भारत की अधिकतर आधुनिक लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। भारत में प्रचलित देवनागरी और कई दूसरी लिपियां ध्वनियों पर आधारित है। इसके विभिन्न वर्ण विभिन्न ध्वनियों को प्रकट करते हैं। अंकों की कहानी बात करते हैं बच्चों, अंकों की कहानी की। आप पढ़ चुके हैं कि आदिमानव का प्रमुख कार्य शिकार करना और भोजन एकत्र करना था। यह केवल अपने पशुओं की पहचान करना ही नहीं चाहता था, बल्कि उन्हें गिनना भी चाहता था। प्रारंभ में उसने प्रत्येक जानवर का चित्र बनाना शुरू किया, जो बहुत कठिन कार्य था। ऐसा अनुमान किया जाता है कि शुरू में मनुष्य ने चित्रों और बिंदुओं की सहायता से गिनती करना सीखा होगा। फिर उसने रेखाओं के समूह बनाकर बड़ी संख्याओं को लिखना सीख लिया होगा। ठीक है, संभवतः गिनती दोनों हाथों में 10 उंगलियों से शुरू हुई। सभी भाषाओं में 1 से 10 तक की गिनती एक जैसी है। वास्तव में अंकों द्वारा गिनती करना सबसे पहले भारत में शुरू हुआ। शून्य की खोज भी भारत के महान गणितज्ञों की देन है। अंकों का यह ज्ञान भारत से अरब और अरब से यूरोप पहुंचा। अरब में अंक बहुत लोकप्रिय है। अरबवासी इन अंकों को हिंसा कहते हैं। हिंसा का अर्थ है हिंद का। संपूर्ण विश्व में प्रचलित अंक भारतीय अंक प्रणाली पर आधारित है। छपाई कला बात करते हैं बच्चों, छपाई कला की। छपाई कला किस तरह से स्टार्ट हुई? ठीक है, छपाई कला के आविष्कार से पहले पुस्तकों को हाथ से लिखना जाता था। इसी कारण किसी पुस्तक की बहुत सी प्रतियां नहीं बनाई जा सकती थी। हाथ से लिखी पुस्तकें बहुत महंगी भी होती थी, जिससे छात्रों को उन पुस्तकों को पढ़ने के लिए काफ़ी दूर दूर तक जाना पड़ता था, क्योंकि उन पुस्तकों की प्रतियां कुछ ही शिक्षा केंद्रों पर उपलब्ध होती थी। मनुष्य निरंतर इस कोशिश में था कि उसे हाथ से पुस्तकें लिखने की लंबी प्रक्रिया से छुटकारा मिल जाए और कम समय में पुस्तकों की बहुत सारी प्रतियां आसानी से बनाई जा सकें। अतः उसने इस जरूरत की पूर्ति के लिए छपाई मशीन का आविष्कार किया। सर्वप्रथम छपाई कला का विकास चीन में हुआ, लेकिन पहला छापखाना यूरोप के जर्मनी देश में हुआ था। सबसे पहला यूरोप के जर्मनी देश में हुआ था बच्चों। ठीक है, जर्मनी के जॉन गुटेनबर्ग ने पहली बार शीशा धातु के अक्षर बनाए, जिसे लकड़ी के फ्रेम में रखा जाता था। इन अक्षरों से कई शब्द और पंक्तियां बनाकर तथा अक्षरों पर स्याही लगाकर कागज पर छपाई की जाने लगी। गुटेनबर्ग द्वारा इस विधि से छापी गई पहली पुस्तक बाइबिल थी। धीरे धीरे छपाई के स्तर में सुधार हुआ। आज छपाई की कला ने बहुत प्रगति कर ली है। कंप्यूटर के आविष्कार के बाद छपाई उद्योग और अधिक सुदृढ़ हो गया। आज बड़े बड़े छापाखानों में प्रतिदिन हजारों की संख्या में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि छापे जाने लगे हैं। नए तकनीकी द्वारा छपाई होने से पुस्तक व अन्य उपयोगी पाठ्य सामग्री काफ़ी सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध हो जाती हैं बच्चों। कागज़ की कहानी। आज हम कागज़ की कहानी शुरू करते हैं। ठीक है, कागज़ के जन्म की कहानी छपाई कला की कहानी से भी पुरानी है। प्राचीन समय में कागज़ नहीं था। उस समय लिखने के लिए भोजपत्र का प्रयोग होता था। इस कार्य के लिए ताड़ की पत्तियों का प्रयोग किया जाता था। लिखाई का कार्य तांबे के पतले
पतले पत्रों पर भी होता था। कागज का निर्माण सर्वप्रथम मिस्र में हुआ था। पेपर। शब्द की उत्पत्ति पेपरिस नामक घास से हुई। यह घास मिस्र की नील नदी के किनारे उगती थी। पेपरिस नामक घास से कागज बनाने के लिए इसके पतले पतले छिलके उतारकर उसे एक साथ जोड़कर भारी वजन से दबा दिया जाता था। कुछ समय बाद चीन में बांस, जूट, पुआल आदि से कागज बनाया जाने लगा। आजकल कोमल वृक्षों की लकड़ी तथा बेकार सामग्री की लुगदी से कागज बनाया जाता था। अब कागज बनाने के हमारे देश में बड़े बड़े कारखाने लग गए हैं, जहां काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रतिदिन कागज़ तैयार होता है। कागज़ के आविष्कार के बाद यह हर प्रकार की पुस्तक लिखना और उसे सुरक्षित रख पाना आसान हो गया है। बात करते हैं नेत्रहीनों की लिपि। ठीक है, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि नेत्रहीन अंधा व्यक्ति भी एक विशेष लिपि में लिखी गई पुस्तक को पढ़ सकता है। इसे ब्रेल लिपि कहते हैं। इस लिपि को फ्रांस के एक नेत्रहीन छात्र लुई ब्रेंस ने सन 1824 में विकसित किया था। इस लिपि में कागज पर कुछ बिंदु उभरे हुए होते हैं। नेत्रहीन व्यक्ति इन बिंदुओं को हाथ की उंगलियों से स्पर्श कर वर्ण और शब्द की पहचान कर लेते हैं। प्रशिक्षण और अभ्यास से वे पुस्तकों को आसानी से बड़ी तेजी से एक साथ पढ़ सकते हैं। बच्चों, यह है नेत्रहीन लिपि। ठीक है, जो अंधे लोग होते थे वो पढ़ते थे। ठीक है, ज्ञान और साक्षरता का विकास। अब बात करेंगे बच्चों ज्ञान और साक्षरता का विकास। ठीक है, पिछली कुछ शताब्दियों में ज्ञान में कई गुना वृद्धि हुई है। साक्षरता द्वारा कोई भी व्यक्ति ज्ञान के इस खजाने को प्राप्त कर सकता है। विकसित एवं प्रगतिशील देशों में प्रत्येक व्यक्ति साक्षर है। दुर्भाग्य से हमारे देश में साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है। साक्षरता के माध्यम से कोई भी देश शीघ्र उन्नति कर सकता है, परंतु निरक्षरता से गरीबी विकसित होती है। यदि हम अपने देश से गरीबी हटाना चाहते हैं तो हमें साक्षरता का प्रसार करना होगा। यही एक तरीका है जिससे द्वारा प्रगति की जा सकती है और देश को खुशहाल बनाया जा सकता है। बच्चों, योर चैप्टर इज फिनिश नाउ। सो बच्चों, कैसा लगा हमारा चैप्टर? आई होप आपने एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।